Hello everyone, this is Shraddha Pandey. Welcome to the official channel of Team Shaktiman. Happy to have you here. आज के वीडियो में हम कमांड लाइन इंटरफेस के बेसिक्स पढ़ने वाले हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के। इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि कमांड लाइन इंटरफेस होता क्या है। तो लेट्स डू अ गूगल सर्च CLI and let's see what Wikipedia has to say about it. So according to Wikipedia, a command line interface processes commands to a computer program in the form of lines of text. तो बेसिकली कमांड लाइन इंटरफेस एक ऐसा टूल है जिसमें हम टेक्स्ट के फॉर्म में कमांड्स देते हैं और वो उनको एक्शंस में कन्वर्ट करता है, राइट। सो आप जो भी एक्शंस किसी भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू कर सकते हो वो आप सारे एक्शंस कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू कर सकते हो, राइट। अगर बात सिर्फ इतनी ही होती तो शायद आपको कमांड लाइन इंटरफेस पढ़ने की समझने की ज़रूरत नहीं होती। I mean, if you can do all those things using the GUI, why would you bother? But the point is कि कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू, कमांड लाइन इंटरफेसेस के थ्रू हम ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं जो हम सिर्फ GUI के थ्रू नहीं कर सकते। कई बार चीज़ें ईजिली कर सकते हैं CLI के थ्रू और कई बार तो चीज़ें सिर्फ उसी के थ्रू कर सकते हैं। जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे आप और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखते जाओगे। Now Windows operating system provides us two types of command line interfaces. The first one is command prompt. Okay, here we go. This is the command prompt. The second command line interface जो Windows provide करता है हमको, उसका नाम है PowerShell. This is the one that we are going to use in this particular tutorial. The reason for using this is कि command prompt के सारे commands हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा भी हम काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो आई थिंक इट इज़ बेटर टू लर्न एंड यूज़ पावरशेल। नाउ कमांड लाइन इंटरफेस जो है, जब आप पावरशेल को जब आप खोलते हो तो ये जो फोल्डर होता है ना, ये जो यूज़र लॉगिन है उसका होम फोल्डर खुला होता है, होम डायरेक्टरी। ओके, नाउ द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे आर एक्सेसिंग एंड नेविगेटिंग अ फोल्डर or folders, checking the present working directory, listing the contents of a folder or directory, right, making a new folder, copy, move, look at the contents of a file and renaming. These may seem like very basic things, right, but we have to start from the basic. लाइक दीज आर द थिंग्स जो कोई भी आप GUI के थ्रू यूजुअली करते हो, ठीक है। हमको बेसिकली GUI के थ्रू जो भी कर सकते हैं उसको कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू करना सीखना है और उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सीख पाएंगे, राइट। कमांड लाइन इंटरफेस स्टार्टिंग में गेटिंग यूज टू में थोड़ा टाइम लगता है, बट इफ़ यू गेट यूज टू इट कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड एज अ प्रोग्रामर। सो लेट्स सी दिस फोल्डर हियर नेम मार्स। ओके, इस फोल्डर को हम खोल रहे हैं, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं ये देख रहे हैं। लेट्स ट्राई डूइंग दिस विद द पावरशेल, राइट। अभी हमारी जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो हमारे लॉग्ड इन यूज़र की होम डायरेक्टरी है, राइट। अब हमको डायरेक्टरी चेंज करके मार्स की डायरेक्टरी में जाना है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये एड्रेस कॉपी कर देते हैं। जस्ट यहाँ पे डबल क्लिक करके कंट्रोल ऑल कंट्रोल A और कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे CD इज़ द कमांड फॉर चेंज डायरेक्टरी करके हम टारगेट डायरेक्टरी का लोकेशन अगर पेस्ट कर दें हम डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाते हैं। इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे अगर हम CD स्पेस डॉट लगाते हैं तो हम प्रेजेंट फोल्डर से एक फोल्डर बाहर चले जाएंगे, यानी कि देखा आपने डेस्कटॉप पे चले जाएंगे। अब अगर हमको डेस्कटॉप के अंदर के किसी फोल्डर में जाना है तो वी विल यूज CD स्पेस नेम ऑफ द फोल्डर MARS राइट हियर। Okay, we are again in Mars. So that is how we access or navigate folders. The next thing is present working directory. यहाँ पे हमको काफ़ी क्लियरली दिख रहा है, बट कई केसेस में we can use this. So to check which directory you currently are in, type pwd. वो आपको आपकी present working directory दे देता है. The next thing that we need to know is list the contents of a folder or directory, right? हम GUI के थ्रू यहाँ पे जब हम मार्स के फोल्डर को खोलते हैं तो हम देख सकते हैं उसके अंदर कौन से कॉन्टेंट्स हैं, राइट। तो द कमांड फॉर दैट इज ls आपके सारे
उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जितने भी फोल्डर्स और फाइल्स हैं उनको लिस्ट कर देता है. नाउ देयर इज़ अ प्रॉब्लम. डू यू सी एनी प्रॉब्लम? आई मीन जब हम GUI के थ्रू यूज यहाँ पे सेव देख रहे हैं तो हमारे पास 4 फोल्डर्स और 2 फाइल्स हैं, लेकिन यहाँ पर तो 4 फोल्डर और एक ही फाइल लिस्ट है. द रीज़न फॉर दैट इज़ कि ये जो something.js है ये एक हिडन फाइल है. मुझे यहाँ पे शो कर रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे व्यूज़ में जाके हिडन आइटम्स टिक कर रखा है. मैं उसको अगर अनचेक कर दूँ तो यहाँ पे भी विजिबल नहीं होगा. ठीक है, अगर हमको हिडन आइटम्स भी यहाँ पे देखना है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए ls स्पेस डैश कैपिटल F से फोर्स, सॉरी अबाउट दैट, ओके फोर्स. अब हमको यहाँ पे something.js भी दिख रहा है, राइट. सो बेसिकली ये हमारी काफ़ी सारी हिडन फाइल्स और फोल्डर्स जो होते हैं उनको भी एक्सेस कर देता है. द नेक्स्ट पॉइंट इज मेकिंग अ फोल्डर, राइट. दिस इज another thing that you do basically with GUI. तो हमको एक फोल्डर मार्स के अंदर और बनाने के लिए mkdir कमांड का यूज़ करना है. मेक डायरेक्टरी स्पेस फोल्डर का नाम जो आपको बनाना है. सो सिंस वी आर गोइंग फॉर द स्पेस थीम, लेट्स टेक वीनस, राइट. अब हम चेक करते हैं कि वीनस नाम का फोल्डर बन गया है कि नहीं ls से, राइट. हियर इट इज़, देयर वी गो. इसको GUI से भी कंफर्म कर लेते हैं. ये रहा हमारा वीनस नाम का फोल्डर. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज कॉपिंग. ओके, सपोज देयर इज दिस फाइल कॉल्ड mouse.txt. ओके, हम इसको कहीं पे कॉपी करना चाहते हैं. ठीक है, सो द कमांड फॉर कॉपिंग इज cp स्पेस जो भी फाइल या फोल्डर जिसको आपको कॉपी करना है mouse.txt. ओके, फिर स्पेस वो लोकेशन का, वो फोल्डर का लोकेशन जहाँ पे आपको कॉपी करना है. फिर हमको सपोज mouse.txt को जुपिटर के अंदर कॉपी करना है, तो हम जुपिटर को खोलते हैं, उसका लोकेशन कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं. जस्ट क्लिक दैट. अब हमको चेक करना है कि वो कॉपी हुआ या नहीं पावरशेल के थ्रू. तो हम क्या करेंगे, यू गेस्ड इट राइट, लेट्स नेविगेट इनटू जुपिटर यूजिंग द चेंज डायरेक्टरी कमांड. नाउ देखिए, अगर आप सिर्फ कैपिटल J टाइप करके टैब क्लिक करेंगे ना तो ऑटो कंप्लीट करेगा. ओके, अगर सपोज इसमें एक और फोल्डर होता है जूनो नाम का, तो फर्स्ट टैब पे ये जुपिटर P कम्स फर्स्ट और N कम्स फर्स्ट. ओके, अल्फ़ाबेटिकली जो ऊपर आता है फर्स्ट टैब में उसको वो दिखाएगा. सेकेंड टैब आप वापस क्लिक करोगे तो जूनो दिखाता है, या जो भी अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट और सेकेंड आता है. ओके, now we are inside Jupyter and let's do an ls. There we go, there is a mouse.txt. Okay, now the next thing is, oh get right, let's try copying a directory too. Okay, so let's go back to Mars, cd space dash dash. Okay, we are into Mars and let's copy the whole Venus folder into Jupiter. So cp space Venus VENUS स्पेस हमारा लोकेशन जहाँ पे कॉपी करना है. अब देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन दिस. अगर हम सिर्फ ऐसे कॉपी करें और वीनस अभी तो एक एम्प्टी फोल्डर है क्योंकि हमने अभी अभी बनाया है, बट अगर वीनस एम्प्टी नहीं होता और उसके अंदर कुछ कंटेंट्स होते तो उसको रिकर्सिवली कॉपी करने के लिए हमको डैश RECURS डैश रिकर्स का यूज़ करना पड़ता है. नाउ हमको इसका यूज़ क्यों करना पड़ता है? There should be a space too. Okay, if it wasn't visible. क्योंकि देखो वीनस एक फोल्डर है ना, उसके अंदर कई लेवल ऑफ फोल्डर्स हो सकते हैं, कई सारे फाइल्स हो सकते हैं. तो हम चाहते हैं कि एक फ़ोल्डर अगर है और उसके अंदर कोई और फोल्डर है और उसके भी अंदर कोई और फोल्डर है तो वो सारे फोल्डर्स कॉपी हो जाएं रिकर्सिवली. ओके, तो हमको उसके लिए रिकर्स टैग का यूज़ करना पड़ता है. ठीक है, अब लेट्स गो इनटू जुपिटर एंड चेक वेदर our folder was copied or not. There we go, we have Venus right here. Okay, right. अब आपको मूव करना सीखना है. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक mouse.txt नाम की फाइल है जिसको हमको जुपिटर से उठा के कहाँ मूव करें, मरकरी में मूव कर देते हैं. पहले तो हम मरकरी में जाके देखते हैं कि GUI के थ्रू क्या क्या कॉन्टेंट्स है मरकरी में.
कुछ भी नहीं, मरकरी फोल्डर खाली है, तो हम यहाँ लोकेशन कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी के थ्रू। देन जुपिटर से हमको मूव करने के लिए क्या करना है, mv स्पेस फाइल या फोल्डर का नाम जो हमको मूव करना है, हियर इट इज़ mouse.txt। मैं MOU लिखने के बाद टैब दबा देती हूँ, वो ऑटो कंप्लीट कर देता है, स्पेस द टारगेट लोकेशन, राइट। लेट्स प्रेस एंटर। अब हम मरकरी पे जाके देखते हैं कि वो कॉपी हुआ है या नहीं। ओके, ls mouse.txt, देयर वी गो, जो पहले नहीं था। ओके, अब हमको कंटेंट्स देखने हैं उस फाइल के कि इस फाइल के अंदर क्या है, राइट। सो द कमांड वी यूज फॉर दैट इज cat, CAT स्पेस MOUSE टेक्स्ट, राइट। सो ये हमें दिखा रहा है कि इस फाइल के अंदर क्या है, माई हाउस हैज सम माइस विच रियली अनॉय मी। वेल, दिस इज एक्चुअली ट्रू, बट लेट्स गो एंड कन्फर्म कि क्या इस फाइल का टेक्स्ट यही है। डबल क्लिक and there we go, this is the file. Now suppose you want to rename this file. Okay, तुम इसको माउस से माइस में रीनेम करना चाहते हो, तो रीनेम करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक है वो ये है, इट्स काइंड ऑफ अ वर्क अराउंड, कि हम बेसिकली उस फाइल को मूव ही करते हैं बट एक्चुअली मूव नहीं करते। सो वी वुड यूज द mv कमांड स्पेस ओरिजिनल फाइल का नाम mouse.txt, अब स्पेस जो तुम्हें नया नाम देना है। ओके, तो हम बेसिकली उसको उठा के रीनेम करके वहीं डाल रहे हैं। mouse.txt को हम mice.txt। ओके, नाउ ls करते हैं, तो मरकरी के अंदर सिर्फ mice.txt नाम की ही फाइल है एक, और हम उसके कंटेंट्स देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या है। ओके, माई हाउस हैज सम माइस विच रियली अनॉय मी। अगेन दैट्स वेरी ट्रू। ओके, सो did we look at all of these things? Right. Okay, we should also know how to delete something. Okay, suppose we want to delete this mice.txt from Mercury, so for that we would use rm remove space फाइल का नाम mice.txt, एंटर। हम लिस्ट करके देखते हैं इसके कंटेंट्स, इट्स एम्प्टी। GUI से जाके चेक कर लेते हैं, राइट, द डेस्कटॉप पे है हमारा फोल्डर, तो मरकरी के अंदर कुछ भी नहीं है। ओके, सपोज हमको अब ये मरकरी फोल्डर ही डिलीट करना है। ओके, तो उसके लिए भी हम वही करते हैं, rm स्पेस फोल्डर का नाम कैपिटल ME टैब ऑटो कंप्लीशन। अब देखो मरकरी के अंदर कुछ भी नहीं है ना, तो अब अगर हम इस मोमेंट पे इसको एंटर कर देते हैं तो वो फोल्डर रिमूव हो जाता है। बट अगर सपोज उसके अंदर काफ़ी सारे कंटेंट होते तो द बेटर वे टू गो इज RECURS रिकर्स। ओके, अब हम लिस्ट करते हैं मार्स के कंटेंट्स को, तो देखो मार्स में जुपिटर है, माई फोल्डर है, प्लूटो है, वीनस है, लेकिन मरकरी नहीं है। अच्छा, देख रहे हो कितना स्ट्रेंज नेमिंग कन्वेंशन है मेरा, जुपिटर, प्लूटो, वीनस, देन माउस। आई मीन लाइक इट मेक्स नो सेंस, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज वी आर लर्निंग टू do the basic things we do with GUI through the command line. Now आज के कमांड्स जो हमने करे वो काफ़ी बेसिक थे, आई वुड एक्सेप्ट दैट, बट हम जैसे जैसे इस सीरीज़ में आगे जाएंगे वैसे वैसे हम थोड़े सोफिस्टिकेटेड चीज़ें सीखते जाएंगे। कोशिश करो कि इसको तुम खुद से बार बार यूज़ करो नेविगेशन वगैरह के लिए, और कमांड लाइन से थोड़े कंफर्टेबल हो जाओ। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे एंड लेट्स मीट in the next video.